मॉर्निंग बच्चों। आज हम पौधों के द्वारा उनके भोजन निर्माण की प्रक्रिया, जिसको प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, के बारे में जानेंगे। प्रकाश संश्लेषण वो क्रिया है जिसमें मुख्य रूप से सूर्य के प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है। इन चार चीज़ों से पौधे अपना भोजन ग्लूकोज के रूप में बनाते हैं और जो गैस बाहर निकलती है वो है ऑक्सीजन गैस। आइए देखते हैं प्रकाश संश्लेषण की पूरी प्रक्रिया को। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया ऐसी क्रिया है जिसमें भोजन निर्माण का काम पौधों में होता है, यानी पौधे जिस प्रक्रिया से अपना भोजन का निर्माण करते हैं उसको प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। कोशिका का रसोई घर क्लोरोप्लास्ट को कहते हैं। पौधे का हरा भाग यानी पत्तियां किस कारण से हरी होती हैं? क्योंकि उनमें क्लोरोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाए जाने वाला वर्णक जिसको क्लोरोफिल कहते हैं, उसके कारण पौधे की पत्तियां हरी होती हैं। कुछ भाग क्लोरोफिल का तने में भी पाया जाता है, जिस कारण से तने में भी कभी कभी क्लोरोफिल पाए जाने के कारण उसका भी रंग हरा होता है। लेकिन मुख्य रूप से पत्तियां ही होती हैं जहां पर क्लोरोफिल पाई जाती है। ये पौधे का एक डायग्राम बना हुआ है जिसमें पत्ती दिखाई दे गई है। यहाँ पर गैस विनिमय का काम हो रहा है, जहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो हम छोड़ते हैं उसको पौधे एब्जॉर्ब करते हैं और बदले में जो गैस बाहर निकालते हैं वो है ऑक्सीजन गैस। ये नीचे जो अभिक्रिया लिखी हुई है, यह अभिक्रिया प्रकाश संश्लेषण की है। प्रकाश संश्लेषण में जैसा हमने बताया चार चीज़ों की जरूरत होती है। पहला है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा है वाटर, प्रकाश यानी सूर्य का प्रकाश, और क्लोरोफिल। इन चारों चीज़ों की मदद से ग्लूकोज यानी C6H12O6 और 6CO2 और 6H2O के फॉर्म में हमको प्रकाश संश्लेषण की पूरी अभिक्रिया सामने लिखी हुई दिख रही है। प्रकाश संश्लेषण में हमको ऑक्सीजन गैस निर्मुक्त होती है। वो ऑक्सीजन गैस हमें कहाँ से प्राप्त होती है? तो वो ऑक्सीजन गैस हमें जल के अपघटन से प्राप्त होती है, जल के अपघटन से। इसी प्रकार से कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो हमको मिलती है वो कहाँ से मिलती? वो हमारे अपचयन से, जो भोजन हम करते हैं उसके बाद अपचयन क्रिया होती है और उस अपचयन के बाद जो गैस निकलती है उसे पौधे कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में अपने प्रकाश संश्लेषण में यूज़ करते हैं। अब सवाल ये है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या दिन में ही होती है या प्रकाश संश्लेषण की क्रिया रात में भी संभव है? ये एक बड़ा प्रश्न है। आप बताएं इसका, आप लोग सभी बच्चे मिल करके बताएं कि प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है क्या वो रात में भी होती है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया रात में भी होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में दिन में होती है और वो रात में जब सूर्य का प्रकाश नहीं होता है तब भी सूर्य का प्रकाश नहीं होने के बाद भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया रात में भी संपन्न होती है। आइए देखते हैं कैसे। ये हमारा पत्ती है और पत्ती के अंदर क्लोरोफिल होता है। उस क्लोरोफिल का डायग्राम ये है। इसमें सिक्के जैसी संरचना होती है जिसको हम ग्रेनम कहते हैं, और अंदर जो लिक्विड पार्ट होता है यानी तरल पदार्थ होता है उसको स्ट्रोमा कहते हैं। यहाँ देखिएगा आप, तो प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशीय क्रिया ग्रेनम में होती है, यानी दिन में जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया घटित होती है वो क्लोरोफिल के अंदर पाए जाने वाला इस ग्रेनम के कारण होती है। यानी दिन में क्लोरोफिल का जो भाग प्रकाश संश्लेषण कराता है वो है क्लोरोफिल के अंदर पाए जाने वाला ग्रेनम। रात के समय यानी प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशीय घटना जब होती है तो उस समय इस क्लोरोफिल के अंदर पाए जाने वाला लिक्विड पार्ट, तरल पदार्थ जिसको स्ट्रोमा कहते हैं, वो प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशीय घटना को अंजाम देता है। यानी रात के समय स्ट्रोमा और दिन के समय ग्रेनम प्रकाश संश्लेषण क्रिया यानी भोजन बनाने की प्रक्रिया को अंजाम देता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया इस प्रकार से रात और दिन दोनों में संपन्न होती है। अब ये जो यहाँ पर लीव्स होती हैं, हमारी पत्तियाँ होती हैं, उसमें ऊपर और नीचे दोनों सतहों पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं और इन छिद्रों को हम स्ट्रोमेटा कहते हैं। ये स्ट्रोमेटा का डायग्राम बना हुआ है। इसमें यहाँ पर गार्ड सेल पाई जाती हैं और जब वायुदाब या दाब जो होता है वो ज़्यादा होता है तो दिन के समय में ये स्ट्रोमेटा खुल जाते हैं और रात के समय में ये स्ट्रोमेटा बंद हो जाते हैं। दिन के समय में दाब ज़्यादा होने के कारण ये स्ट्रोमेटा जब खुलते हैं तो ऑक्सीजन गैस इससे बाहर निकलती है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस पौधे अंदर लेते हैं, और जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस स्ट्रोमेटा से अंदर लिया जाता है उसी कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में उसको यूज में ला करके भोजन निर्माण का काम किया जाता है, जिसको ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। ग्लूकोज को ही हम क्या कहते हैं? कार्बोहाइड्रेट। इस प्रकार से आपने जाना कि प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है वो भोजन निर्माण की क्रिया है और उस भोजन निर्माण की क्रिया के कारण ही हम सब भी भोजन पाते हैं।
प्रकाश संश्लेषण पौधों के भोजन निर्माण की प्रक्रिया होती है जिसमें 4 चीज़ें की ज़रूरत होती है। वो है सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, क्लोरोफिल और जल। जल हमको जाइलम कोशिकाओं के द्वारा जल जो है वो पत्तियों तक पहुंचता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जीव जंतुओं से प्राप्त होती है, क्लोरोफिल पत्तियों में पाई जाती है और सूर्य का प्रकाश वो आप जानते ही हैं, वो हमें सूर्य से प्राप्त होता है। इन 4 चीज़ों की मदद से भोजन बनता है और पौधों का भोजन बनता है जिसको ग्लूकोज कहते हैं। उम्मीद है आपको यह वीडियो ज़रूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।